कोई भी सरकार कहे कि हाँ हम रोजगार दे रहे हैं ना, बहाली कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ न्यायपूर्ण बहाली की बात की जाए। जी सर। कम से कम बिहार में जितनी एग्जाम हुई है, हर एग्जाम के बारे में कुछ ना कुछ मतलब कमो बेश आप समझ ही रहे हैं कि कहीं बिहार एसएससी की वैकेंसी आई, 8 महीना हो गया। जुलाई में मैंने आपसे पहले ही कहा कि जुलाई में एग्जाम होने का नहीं है, अगस्त में सिपाही में ये लोग लगे रहेंगे, तो 1 सितंबर संभावना है कि सितंबर में एग्जाम करवा ले, नहीं तो अक्टूबर में फिर दशहरा दिवाली। बिहार में तो एग्जाम होने से रहा। अगस्त सितंबर में ही मतलब बिहार दरोगा का वैकेंसी आना है, 2000 वैकेंसी 2000 के आसपास जी, संभावना पूरी है कि 2000 वैकेंसी, 2000 प्लस वैकेंसी आएगी। अगस्त सितंबर में जैसे ही बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी 2000 की, उसके तुरंत बाद बिहार सिपाही की वैकेंसी आनी है और वो 45,000 वैकेंसी है। बच्चा एग्जाम दिया, आप क्वेश्चन दीजिए, आप OMR शीट का कॉपी दीजिए, वो तो दे ही सकते हैं आप। मतलब उसमें 0% एफर्ट है, बस मतलब इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात की जब आप कट ऑफ दे रहे हैं तो मतलब रिजल्ट दे रहे हैं तो कट ऑफ देनी चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर ही गीता है, कुरान है, बाइबल है, सब। जी सर। प्रीवियस ईयर वाले बच्चे मतलब जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनको लगता है कि प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट चीज है और ये होना भी चाहिए। तो ये बड़ा दुखद है कि सरकार पता नहीं कि इतना सेखी बघार रही है कि हाँ बहाली ला रहे हैं, लेकिन जो है विद्यार्थियों का सुध नहीं ले रही है। कम से कम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक टेंटेटिव डेट होना चाहिए कि हाँ भाई इस महीने आपका इस चीज का एग्जाम है। मुझसे बच्चे पूछते हैं, रोज 2500 बच्चे मैसेज करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 और 25 बिहार में बहालियों का साल होने वाला है। 2023 भी बहालियों का साल रहा, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती हुई। इस साल आपको बता दें कि भर्तियों में वेरिएशन होगा, यानी कि पुलिस की भर्ती होगी, पुलिस में दरोगा सिपाही का होगा। फिर से बता दें आपको हम विभिन्न विभागों में वो बिहार एसएससी के माध्यम से सचिवालय लेवल की बहाली होगी। फिर से आपको जो इंटर स्तरीय है उस लेवल की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी है। सिविल कोर्ट का परीक्षा अभी तक लटका हुआ है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में अलग अलग भर्तियों को लेकर लगातार समाचार पत्रों में खबरें आ रही हैं। हमारे साथ हैं आरंभ कोचिंग के हैं रजनीश सर। इनसे बात करेंगे कि बहालियां कितनी हैं, कब तक होंगी और बहालियों का स्वरूप कैसा होगा, विवादित बहाली होगा या फिर न्यायपूर्ण बहाली होगा, इसको लेकर बात करेंगे। सर सबसे पहले अगले साल चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव में भी लगातार सर देखें नीतीश कुमार हुए, चाहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हुए, लगातार बोले कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने के बाद ही विधानसभा चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। रोजगार मुद्दा था, रोजगार मुद्दा था। सर देखिए, रोजगार पेपर लीक जो है, कल प्रधानमंत्री भी पेपर लीक को लेकर बोले हैं संसद में। अब तो बोल ही देना चाहिए मतलब वही। हाँ सर, तो क्या आप देख रहे हैं, भविष्य क्या देख रहे हैं बिहार में बहालियों को लेकर? देखिए, बहाली तो मुद्दा बन गया है, मतलब रोजगार मुद्दा था इस बार चुनाव का और आगे भी रोजगार ही मुद्दा होने वाला है। पहली चीज। दूसरी चीज की जब कोई भी सरकार कहे कि हाँ हम रोजगार दे रहे हैं ना, बहाली कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ न्यायपूर्ण बहाली की बात की जाए। जी सर। कम से कम बिहार में जितनी एग्जाम हुई है, हर एग्जाम के बारे में कुछ ना कुछ मतलब कमो बेश आप समझ ही रहे हैं कि कहीं किसी पेपर में हो रहा है। हाँ मतलब पेपर में पेपर लीक हो गया, या फिर नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन दे दिया तो OMR नहीं दे रहे हैं, इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट मतलब बस ऐसे ही रिजल्ट बन जा रहा है, उनका आंसर की नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बच्चा एग्जाम दिया, आप क्वेश्चन दीजिए, आप OMR शीट का कॉपी दीजिए, वो तो दे ही सकते हैं आप। मतलब उसमें 0% एफर्ट है, बस मतलब इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात की जब आप कट ऑफ दे रहे हैं तो मतलब रिजल्ट दे रहे हैं तो कट ऑफ देनी चाहिए, ठीक है। और अब तो बहुत सारे एग्जाम में RTI के तहत आप मांग सकते हैं कि हाँ भाई मेरा कितना मार्क्स है, यहाँ नहीं दिया जाता है। तो ये चीज होनी चाहिए कि न्यायपूर्ण बहाली की बात हो। दूसरी बात की वैकेंसीज आने वाली है। सर पुलिस में सबसे पहले चर्चा करते हैं सर। जी, पुलिस में सबसे पहले अभी तो अगस्त में देखिए, जुलाई का मौसम तो बिहार में ऐसे भी बाढ़ का मौसम है, मतलब सदियों से जुलाई बिहार में बाढ़ का ही मौसम है। जुलाई अगस्त तो जुलाई में तो होने का नहीं रहा। अगस्त में एग्जाम होना है सिपाही भर्ती का और अगस्त सितंबर में ही मतलब बिहार दरोगा का वैकेंसी आना है, 2000 वैकेंसी 2000 के आसपास संभावना पूरी है कि 2000 वैकेंसी, 2000 प्लस वैकेंसी आएगी। अगस्त सितंबर में जैसे ही बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी 2000 की, उसके तुरंत बाद बिहार सिपाही की वैकेंसी आनी है और वो 45,000 वैकेंसी है। तब तक ये सिपाही वाला एग्जाम भी हो जाएगा। सर चरण में करेंगे या एक बार में 45,000 करेंगे, क्या लगता है आपको सर? कि फेज बाई फेज करें उसको, हो सकता है फिर 20,000 ले लें, फिर उसके बाद 20,000 लें। हाँ, लेकिन सरकार जिस तरह से मिशन मोड में है, सरकार जितना अधिक से अधिक बहाली करना चाह रही है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मतलब मैक्सिमम बहाली 25 से पहले, मतलब चुनाव से पहले। अब बच्चे तो सब समझदार हैं, बच्चों के पास ये क्या बोलना कि नहीं, मतलब मिशन समझिए चुनाव से पहले बहाली देगी। जी सर। और उसको सर ये सचिवालय सहायक का
सर एसएससी तो दे दिया सर, आपसे इंटरव्यू भी किए थे पिछली बार, आपने बहुत विस्तार से बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सर एसएससी के छात्र जो हैं वो सचिवालय सहायक के भी इंतजार में हैं। बहुत अच्छा पद होता है सर। बड़ा दुखद है, मतलब मुझे लगता है ना कि जब कोई भी सरकार अपना गरिमापूर्ण बात बताए कि हमने इतना रोजगार दिया है, तो वहाँ एक आप लोगों को थोड़ा सा लगा देना चाहिए साइड में कि भाई क्या नहीं किया है। क्या नहीं किया है मतलब कि कोर्ट का आप देखिए कि याद है आपको कोर्ट की वैकेंसी आई थी? हाँ, कोर्ट की वैकेंसी 2 साल हो गई, 1.5 साल 2 साल होने को जा रहा है, उसका कोई एग्जाम का कोई माए बाप नहीं है। ठीक, बिहार एसएससी की वैकेंसी आई, 8 महीना हो गया, जुलाई में मैंने आपसे पहले ही कहा कि बाद जुलाई में एग्जाम होने का नहीं है, अगस्त में सिपाही में ये लोग लगे रहेंगे, तो 1 सितंबर संभावना है कि सितंबर में एग्जाम करवा ले, नहीं तो अक्टूबर में फिर दशहरा दिवाली, बिहार में तो एग्जाम होने से रहा। तो ये बड़ा दुखद है कि सरकार पता नहीं कि इतना सेखी बघार रही है कि हाँ हम बहाली ला रहे हैं, लेकिन जो है विद्यार्थियों का सुध नहीं ले रही है। कम से कम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक टेंटेटिव डेट होना चाहिए कि हाँ भाई इस महीने आपका इस चीज का एग्जाम है। मुझसे बच्चे पूछते हैं, रोज 2500 बच्चे मैसेज करते हैं, सर हमारा एग्जाम कब होगा, सर कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो मतलब सरकार को कम से आप फॉर्म भरवाए हैं, 8 महीना हो गया, पिछला साल 8 साल में हुआ था वैकेंसी, आपको याद ही होगा। 8 साल में हुआ था। मतलब उसके साथ तो एक कहानी है, मतलब एक शिक्षक ही थे, मित्र हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा तिलक जिस दिन था उस दिन बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन आया था और मेरा बेटा प्ले स्कूल जाने लगा, तो उस टाइम में उसका एग्जाम हो रहा है। जी सर। तो ऐसा नहीं, चेहरा बदल गया सर, चेहरा जो है छात्रों का, जब वो अपना काउंसलिंग कराने जा रहे थे तो जो पीटी में जीतन मांझी के समय जब सीएम थे वो उसमें फॉर्म डाले थे। सर इंटर करने के बाद कोई 8 साल तो बहुत होता है, लोग बदल जाते हैं, कर जाता है लोग तो चेहरा तो बदल ही जाएगा। तो सर इसके अलावा सर बीएसएससी का हमने चर्चा कर लिया सर, उसके बाद सर एसएससी को लेकर सर, एसएससी परीक्षा जो है अक्टूबर नवंबर में होने की पूरी संभावना है जी। क्या कहेंगे, ये सुनहरा मौका है छात्रों के पास कि वो एसएससी का तैयारी करते हैं, इन सब का भी तैयारी एक बात तो है आदेश जी, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बस तैयारी कर रहे हैं। आप भी कई सारा पोस्ट करते होंगे, कई सारा वीडियो, आप तो छात्रों का मुद्दा हमेशा से उठाते रहे, तो कई बच्चा मतलब होता होगा जो आता होगा, अरे वैकेंसी तो आ नहीं रहा है, कमेंट कर दिया। भाई वैकेंसी आ भी जाएगा तो आप कुछ नहीं कर लोगे, करेगा वही जो पढ़ रहा है। और एक बात जान लीजिए कि अभी जितनी वैकेंसी आने वाली है अगले साल 1.5 साल में, उससे अधिक वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये सुनहरा मौका है। लोग देखे ना, टीचर वाले में लोग देखे ना, लोग एग्जांपल देते हैं कि अरे सर कोई भी टीचर बन गया। भाई कोई भी टीचर नहीं बना, जो लगे हुए थे, जो लगातार पढ़ रहे थे, जिन्होंने बीएड किया समय से योग्यता रखते थे, वही टीचर बने। अगर कोई भी बन गया था तो आप क्यों नहीं बने थे? तो वो कहेंगे नहीं सर बीएड नहीं था, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी नौकरी ले लेगा। नौकरी जो लेगा वो पढ़ रहा है, वो पढ़ेगा, वो खूब मन लगा के तैयारी करेगा, वो फर्जी ये नहीं कहेगा कि नहीं वैकेंसी तो आ ही नहीं रहा है, एग्जाम होगा ही नहीं। भाई भेड़िया आया करते करते कब भेड़िया आ जाएगा पता नहीं चलेगा। सर एक और चीज़ है कि अगर हम बीएसएससी का ही देखें और बिहार पुलिस सिपाही का ही देखें, 20-20 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है सर। एसएससी में, बीएसएससी में इंटर स्तर में 25 लाख से ज़्यादा है। बहालियों का समय है लेकिन कंपटीशन भी टफ होगा सर, क्या इसको देखिए लेकर आप क्या कंपटीशन तो टफ होगा। बिहार के बच्चे हालांकि कई बार इस चीज़ की मांग उठा रखे हैं कि मतलब डोमिसाइल लागू कीजिए। हालांकि मैं उसके बहुत समर्थन में क्या कहूँ कि आऊँ ना आऊँ ये बड़ा एक मुद्दा रहता है। वो तो चलिए सरकार का हाँ सरकार का काम है, उसमें मेरे आपके समर्थन से बहुत कुछ होना भी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि कहीं भी वैकेंसी आती है ना तो फॉर्म इतने ही डाले जाते हैं। सीजीएल में, सेंट्रल लेवल सीजीएल में 40-40 लाख 50-50 लाख फॉर्म डाले जाते हैं। तो बच्चे तो फॉर्म भरते ही हैं, और उस अगर फॉर्म भरने की संख्या से मतलब एग्जाम का कंपटीशन लेवल तय किया जाए तो मैं इसे बहुत सही नहीं मानता। लेकिन सर अच्छे कैंडिडेट भी आ रहे हैं सर। हाँ अच्छा भी सर परसेंटेज बढ़ रहा है सर। आने वाला मतलब हर एक समय जो है वो अच्छे कैंडिडेट के लिए ही है। आज अगर अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए 6 महीने बाद और बेहतर कैंडिडेट आएंगे, साल भर बाद उससे भी बेहतर कैंडिडेट आएंगे। तो जो लोग आ रहे हैं नए वो बिल्कुल पढ़े, मतलब काफ़ी पढ़ने में तेज हैं, तेजस्वी लोग हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं मेहनत कर रहे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो जी जान लगाए हुए हैं, उन्हें पता है नौकरी का महत्व क्या है। तो जुलाई का सर कंपटीशन टफ है। जुलाई का महीना है सर, यूनिवर्सिटी रिजल्ट का समय है सर। जी। ग्रेजुएशन तैयार कैंडिडेट पास करेंगे, उनको आप क्या कहेंगे सर
कैसा रणनीति बनाए कि 25 तक वो नौकरी ले ले, क्योंकि गोल्डन टाइम चल रहा है बहालियों को लेकर। देखिए, बच्चों के साथ जो है ना, मतलब एक टारगेट उनका होना चाहिए कि हम कितने समय में नौकरी लेना चाहते हैं। और मेरा साफ साफ मानना है कि बच्चा अगर टाइमिंग सेट किया है ना, कि अगर वो साल भर में नौकरी लेना चाहता है तो वो बस साल भर में नौकरी लेगा, चला जाएगा, उसका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, वो साल भर अपना फुल समर्पण से निकाला जा पढ़ेगा। सकता है सर, बिल्कुल निकाला जा सकता है, एसएससी एकदम निकाला जा सकता है साल भर में। मैंने क्या कहा आपसे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो हमेशा पहले पीढ़ी से ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा कौशलवान होती है ना, ज्यादा ऊर्जावान होती है। तो उनके साथ क्या होता है ना कि वो अगर सही ढंग में सही दिशा में मेहनत कर दिए तो वो कम समय में बेहतर रिजल्ट देते हैं। सर आजकल एक बात होता है स्मार्ट लर्निंग का सर। जी जी सर, वो क्या है और क्या उसका ट्रिक है पढ़ने का, क्योंकि सिलेबस तो सबका बहुत ज़्यादा है सर, पढ़ा जाए जैसे तो। सर पहले क्या होता था कि पहले बच्चे पंचवर्षीय योजना में होते थे कि ठीक है आ गए, तैयारी कर रहे हैं, सारा ठीक है, किताब पढ़ रहे हाँ हैं। सारा किताब पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं। कोई बोल दिया अच्छा इस टीचर का नोट्स अच्छा है, उस टीचर का नोट्स पढ़ने लगे। उस टीचर मतलब पहले तो वीडियो होता भी नहीं था, नोट्स पे ही मार्केट था। लेकिन अब का समय क्या है सर कि बच्चे, मैंने कई लोगों को देखा है कि एक बार में आए, मतलब एक तो बच्चा था सर कि सीधा सीधा इंटर के बाद आया, तैयारी किया और ग्रेजुएशन से पहले उसने एक दोस्त इंटर लेवल वाली नौकरी लिए। ग्रेजुएशन जैसे हुआ 1 नंबर शानदार रैंक ले आके अभी मस्त नौकरी कर रहा है, शानदार सीजीएल में। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम फ्रेशर्स आते हैं, एकदम 12th किए, ग्रेजुएशन किए, आए, तैयारी करना शुरू किए और कहीं भी इधर 3-5 नहीं, चुपचाप तैयारी किए, साल भर में नौकरी लेके चले जाते हैं। सिलेबस, क्वेश्चन बैंक कितना मैटर करता है स्मार्ट लर्निंग में सर? सर अगर तैयारी करने वाले मतलब आप ये बात अगर प्रतियोगी परीक्षार्थियों से पूछिएगा तो वो भी कहेगा कि प्रीवियस ईयर ही गीता है, कुरान है, बाइबल है, सब है। जी सर। प्रीवियस ईयर वाले बच्चे, मतलब जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनको लगता है कि प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट चीज़ है और ये होना भी चाहिए। सर कभी कभी ट्रैक बदल जाता है सर, कुछ क्षेत्रों में बदल जाता है एकदम, वहाँ पर प्रीवियस ईयर वाले सर वो पूरी तरह से क्या कहा जाए, वो पलटी मार जाते हैं। अब बताइए अचानक मौसम बदल जाए तो हम लोग सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही बात है कि भाई अगर अचानक से क्वेश्चन बदल गया, ट्रैक बदल गया, तो जो लोग अभी तक बेहतर करते आ रहे हैं वही बेहतर करेंगे। मैं साफ साफ कहता हूं कि अगर आप बेस्ट हो ना, तो मैं बच्चों को समझाता हूं कई बार क्लास में ये चीज़, एग्जाम से पहले जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो मैं ये चीज़ कहता हूं कि अगर मान लो कभी तुम्हें एग्जाम के टाइम में मतलब तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को या क्वेश्चन टफ आ गया, तो तुम ये बात बिल्कुल सोचना कि भाई अगर मैं परेशान हूं तो मुझसे ज़्यादा परेशान लोग होंगे और ऐसे पेपर में भी अगर कोई बेस्ट होगा तो वो मैं ही हूँ। इसलिए तुम आराम से बस एग्जाम दे के आओ, उसके बाद बाकी चीज़ें सोचेंगे। मैंने आपसे एक बार कहा था कि एग्जाम वाला टाइम जो होता है बस वो एग्जाम का होता है, पढ़ाई वाला टाइम पढ़ाई का भी है और एग्जाम के बारे में सोचने का भी है, लेकिन एग्जाम वाला टाइम बस एग्जाम का है। तो जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, अगर कभी ऐसा होता है कि एग्जाम का ट्रैक चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, तब भी वो दिग्भ्रमित नहीं होते हैं। उस मतलब क्या कहते हैं, तूफान से भी नाव निकाल लाते हैं, तूफान से भी नाव निकाल लेते हैं, कश्ती निकाल लाते हैं। तो बता दें आपको हम कि बिहार में मौका काफ़ी है और सेंट्रल लेवल पर भी जिस तरह रोजगार 2024 लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना, उसके बाद से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बहालियों पर, पेपर लीक पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और देना भी पड़ेगा उनको। लेकिन इन सब के साथ छात्रों को खुद को तैयार होना पड़ेगा और बिहार के आयोगों को भी चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़ना होगा, काम में तेज़ी लाना होगा, क्योंकि छात्र जब तैयारी कर रहे हैं तो वो लगातार पूछते हैं कि आप कब तक परीक्षा लेने वाले हैं, कब तक रिजल्ट आने वाला है। उसमें कोई भी देरी होता है वो उनको परेशान करने वाला होता है। तो गुजारिश है बिहार के जितने भी आयोग हैं, समय सीमा तय करें, परीक्षा कैलेंडर जारी करें, पारदर्शिता रखें और योग्य कैंडिडेट का चयन जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।